इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हिंदुस्तान की सियासत में भड़काऊ भाषण का नया टेप आया सामने। नए भड़काऊ भाईजान बने हैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर, नाम है एजाज कुरैशी। 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को भड़काया और कहा कि 22 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान पर भी मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं कोई हर्ज की बात नहीं है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग सही उठाएं कौम के लिए, कौम में हरारत लाने के लिए, कौम की भलाई चलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं है, मर जाना चाहिए। अजीज कुरैशी इतने पर ही नहीं रुके, वो मुसलमानों को ये भी कह रहे थे कि भड़काने की कोशिश करने लगे कि उनके साथ देश में जुल्म हो रहा है। कुरैशी ने मुसलमानों को तलवार निकालकर लड़ने के लिए भी भड़काया। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को, उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम स्वागतों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन तलवार से पकड़ देगी। कुरैशी के बयान पर जब इंडिया टीवी ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने मुसलमानों के 700 साल के शासन की याद दिला दी और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कह दी। आपने ये भी कहा कल लटेरी की सभा में कि देश में 22 करोड़ मुस्लिम हैं, अगर 1-8 करोड़ मर भी जाएं। ये पूरी बात सुनिए, मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने मुल्क के लिए जान दे दे, आखिरी खुदरा खून को कुर्बान कर दे और अमन कायम रखने के लिए अगर जाति भी उस पर हो, उसके घर जला दिए जाएं जो जलते हैं, और उसकी दुकान कारोबार बर्बाद कर दिए जाए जो होता है, उसके बच्चे यतीम कर दिए जाएँ, औरतें दवा कर दी जाएँ और वो बर्बाद कर दिए जाएँ अगर वो, तो एक हद तक मुसलमान को सब्र करना चाहिए। 700 साल में हम हुकूमती मुसलमानों की जब खड़ी करा देंगे उसको आगे, तो मैंने कहा एक हद तक उसको बर्दाश्त करना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए, शांति कायम रखना चाहिए। लेकिन अगर लोग तुम्हारा कोई वजूद मिटाने को आगे आ जाए, अगर तुम्हें चाहें तुम्हारा वो यानी सब खत्म तुम्हें कर दें, तो फिर आदमी को कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए। मतलब ये अगर हद से बाहर जब गुजर जाए, पानी खर्च ऊँचा हो जाए, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें तलवार उठाना पड़े और 22 करोड़ में करोड़ लोग मर भी जाएं, कोई परवाह नहीं करना चाहिए। अजीज कुरैशी ने ये भड़काऊ भाषण एमपी के विदिशा में दिया, जिससे राजीव गांधी की जयंती के मौके पर भी स्पीच वो दे रहे थे। उसी राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उन्होंने हमला बोल दिया। राहुल के चुनाव के दौरान मंदिर जाने और प्रियंका के नर्मदा नदी की पूजा करने पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकालते करना पड़ेगा इसको करेगा। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। झूठ बोलने की बात है, झूठ बोलने की बात। और इतनी सारी पार्टियां जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान आपका मजदूर नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। क्यों वोट दे आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दे आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट देते? आपको बात तो होना ना मुसलमान।
अजीज कुरैशी के बयान पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कुरैशी के कांग्रेस का मुखौटा उतार दिया है और ये मान लिया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हिंदू समर्थक होने का दिखावा करती है। हम तो पहले से कहते हैं कि कांग्रेस नकली हिंदू बनने की कोशिश करती है, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करती है। कर्नाटक में हिंदू का विरोध करते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदू बनने का प्रदर्शन करते हैं। महाकाल के दर्शन की जब याद आती है राहुल गांधी को, जब चुनाव आते हैं। प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारती हैं, अपने आप को हिंदू कहती हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती। पर अजीज कुरैशी जी का बयान इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा है कि आदि अनादिकाल से हम तो हिंदुओं के विरोधी ही हैं, उनका यही तो उनके बयान से परिलक्षित होता है। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। हम तो पहले से कहते हैं केवल चुनाव आएंगे तो इनको हिंदू याद आएगा, हिंदू देव देवता, हिंदू मतावलंबियों, हिंदू धर्मावलंबियों, हिंदू संतों का अपमान करने वाली, राम मंदिर का विरोध करने वाली, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सब नकली है, सब फर्जी है। और यही बात अजीज कुरैशी जी के बयान से स्थापित होती है कि कांग्रेस का चेहरा अलग है, मुखौटा अलग है। बिहार के 2 शहरों में महावीरी अखाड़े की यात्रा के दौरान बवाल हुआ है। मोतिहारी और बगहा में छतों से पत्थर फेंके गए। 2 पक्षों में टकराव से टेंशन का माहौल है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हिंसा पर एक्शन की बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है और पूरे मामले को राजनीतिक बता दिया। आपराधिक घटनाओं का 17 मानकों पर हम समीक्षा करते हैं और सरकार कानून के राज के तहत बगैर जाति धर्म के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब किस कारण से हुआ है तो पुलिस अनुसंधान करती है और अनुसंधान में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी जिस रूप से राजनीतिक व्याख्या कर रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि अब तो कोई भी बिहार में सब लोग घर में कैद हो गया, कोई निकल नहीं रहा है, सब डर गया एकदम। सब स्टेशन खाली है, ट्रेन खाली है, हवाई जहाज खाली है, टेम्पो खाली है, कोई घर से नहीं निकल रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमारे कार्यकर्ता सब लोग के घर में जाके हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं और कह रहे हैं कि घर से मत निकलिए, खतरा आप पर है। राहुल गांधी लद्दाख में है। लद्दाख में राहुल खुलकर नरेंद्र मोदी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार रात को उन्होंने ले मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात की और फिर क्या कहा, आप भी सुनिए। तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। राहुल गांधी ने अपने लद्दाख दौरे पर जब ये कहा कि लोगों ने उन्हें बताया है कि चीन भारत में घुस चुका है, उसके बाद साइक्लिस्ट कंचन ने राहुल को कड़ा जवाब दिया और उन्हें झूठा करार दिया। क्या कहा वो सुनिए। सर ठीक है, वो विजिट करने आए हैं लद्दाख। हमारे जितने भी यूथ हैं इंडिया के, वो भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं उनको देख के कि हाँ चलिए हमारे कोई लीडर गए हुए हैं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने जब ये बयान दिया कि चाइना अंदर घुस गया है, मतलब इंडिया के अंदर लैंड में घुस गया, तो वो तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मतलब झूठ क्यों बोल रहे, आप बोलो, सच्चाई बोलो। मैं वहाँ गई हूँ, मैं सिविलियन हूँ, मैं कोई आर्मी से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ मैंने बॉर्डर पे टच किया, जहाँ जहाँ मैंने देखा, पढ़ा, सीखा, मुझे मतलब सीखने को इतना कुछ मिला है सर कि आप लद्दाख जाओ। लेकिन इस तरह से मतलब किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हाँ चाइना वाले ने कब्जा कर लिया इंडिया पे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। राहुल गांधी जी जो बोले एकदम झूठ बोल रहे हैं।